जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कहते ना, हे प्रभु, हे मेरे गुरु जी, जाने मेरी की पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। संगत जी, इस जो हमने ये दो लाइनें जो हम बोलते हैं ना, जिसको हम मीन करते हैं, ये गुरुजी हमारे साथ करते हैं। गुरुजी हमें हमारे जीवन पर प्रकाश डालते हैं, सत्संग के द्वारा हमें समझाते हैं, मैसेजेस के द्वारा हमें समझाते हैं, चीज़ों को बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को कैसे समझते हैं, क्योंकि हर किसी के समझने का तरीका अलग अलग होगा, क्योंकि हर किसी का कनेक्शन जो गुरु जी के साथ है वो डिफरेंट है, तो उनका समझने का तरीका भी डिफरेंट होगा। इसलिए संगत जी, जो भी गुरु जी के मैसेज आते हैं, आपके पास सत्संग आते हैं, उसको बहुत ध्यान से लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान दीजिए उस पर, क्योंकि हो ना हो अगर वो चीज़ें आपके सामने फ्लैश हुई हैं, दैट मीन्स वो आप ही के लिए ही है जो कि आपके सामने आए हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं कि जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं थैंक यू करती हूँ आंटी जी का, जिन्होंने अपनी बहुत ही सुंदर आवाज़ में जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे और ये वाला भी करेंगे। तो ये हुक्म संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग जो मैं शेयर करने लगी हूँ, ये गुरुजी ने ही मुझे इसका संकेत दिया है। अभी मैं थोड़ा वेट कर रही थी, थोड़ी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए फिर शेयर करूँगी। बहुत सारे अपने सत्संग, बट गुरुजी की इच्छा हुई तो संगत जी, तो आज सोचा कि मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करूँ, आप सब संगत जी के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं पहले वाले अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि किस तरह 32 इयर्स के एज में गुरुजी ने आकर के मेरा हाथ पकड़ा। वो मेरी ड्रीम में आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बोला कि बस अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है और तेरी सारी ज़िंदगी को पार अब मैं लगाऊंगा, जो मैंने पिछले सत्संग में संगत जी शेयर किया है। तो ये जो गुरुजी का जो मेरा हाथ पकड़ा है ना संगत जी, वो पिछले साल जून 2023 का में मेरा हाथ पकड़ा है। जो कि ड्रीम मुझे आए थे संगत जी, वो 2023 में आया था, जिस टाइम पर मैं ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, इमोशनल और टॉक्सिक हैबिट से गुज़र रही थी। तो उस समय, उस टाइम पर मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे संगत जी। उससे पहले मैं गुरुजी को जानती थी, पर मैं संगत जी मानती नहीं थी किसी ऐसे गुरु को या कुछ भी। तो अभी जो मैं सत्संग इसके बाद का शेयर करने जा रही हूँ, जब से मेरा हाथ गुरुजी ने पकड़ा है उसके बाद जो मेरा फर्स्ट इंसिडेंट्स, बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं संगत जी अभी तक, जो मेरा फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था वो बहुत बड़ा है संगत जी। वो ये था संगत जी कि आपको मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता देती हूँ, थोड़ा सा पहले कि मैं अपना नाम वगैरह कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। मेरी प्रीवियस मैरिज से मेरी डॉटर है और वो 4 इयर्स की है और मेरे लिए माता रानी के रूप से बढ़कर उन्होंने ब्लेस किया है।
और मुझे पता है संगत जी कि जब मैं उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी 2019 में, तो उस टाइम में मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी संगत जी। तो मैं वो अपनी 9 मंथ प्रेगनेंसी मैंने सिर्फ मन्नतें मांगी हैं माता रानी से, शिव भगवान से कि मुझे सिर्फ लड़की ही चाहिए, मुझे डॉटर चाहिए। और ये तो मैं भी संगत जी विजुअलाइज करती थी कि अगर गलती से मुझे लड़का भी हो गया ना तो मुझे छोड़ आऊँगी, मतलब हॉस्पिटल में ही छोड़ आऊँगी उसे। लेकिन मुझे इतना आई वॉज सो संगत जी अगेंस्ट कि मुझे लड़का नहीं चाहिए। एंड इन मतलब लास्ट में जाकर के मुझे संगत जी बेटी ही ब्लेस हुई है। और जब मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में इतना कुछ चल रहा था कि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, परमात्मा ने मतलब मेरे झोली में फल डाल दिया है। मतलब जो मैंने अभी तक जो ये स्ट्रगल किया था, जो अब मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा आफ्टर डिलीवरी। मेरी डिलीवरी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी संगत जी उस टाइम पर। एनी हाउ बट द थिंग संगत जी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी बेटी बोर्न हुई, उसके बाद एज अ मदर मुझे हमेशा ये रहा है कि आज नहीं तो कल किसी उम्र में आगे जा कर के नाउ आई हैव अ गर्ल, नाउ आई हैव टू गिव यू नो माय डॉटर के उसको एक भाई भी मिले आगे जा कर के। मतलब उसके लिए मैं एक सिबलिंग करना चाहती हूँ आगे जा कर के, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। बट अब इस टाइम पर मुझे ये था कि मतलब मुझे मतलब ये ऑलरेडी एक ब्रदर है, अगर लड़का हो आई वॉन्ट एक होता है कि हम बहन को राखी बांधने वाला कोई चाहिए। एंड इवन मेरे मन में वो था, एक होता है ना कि आजकल हम लाइफ में बहुत चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं हमारी जो कि फ्यूचर के लिए वंडर करते हैं। तो वो एक तरह से मेरी मैनिफेस्टेशंस थी कि जब से मेरी डॉटर हुई है, बट एनी हाउ मेरा सेपरेशन हो गया था सब कुछ। एंड मैंने यही लाइफ में सोचा था कि मैं आगे जा कर के अगर मैं अकेली भी होंगी, अगर इन केस मैं मूव ऑन नहीं कर पाई कहीं लाइफ में, स्टिल I'll manage to give a sibling to my daughter. Like चाहे मैं वो ट्रीटमेंट करके करूँ, जैसे मर्जी करूँ, जैसे मतलब मेरी बच्ची जब 5-6 साल की होंगी तो I want to give her a sibling to her. तो संगत जी जो अभी मैं आपको बता रही हूँ वो बात जो जून में मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ा, उससे 2 साल पहले मेरी लाइफ में कोई आए थे। और मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी और के साथ भी मूव ऑन कर जाऊंगी लाइफ में, या किसी के और के लिए वो फीलिंग्स आएंगी कि एक फ्यूचर देखूं उनके साथ। तो उनके साथ मेरा ये रहा है कि 2021 में तो संगत जी 21 में उनके साथ संगत जी मैं मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी। एंड बट उस टाइम मेरी डॉटर संगत जी 2 साल की थी। तो उस टाइम मुझे वो अंकल जी तो चाहते थे कि मैं बेबी रखूं। एंड बट उस टाइम मैं थोड़ा मतलब मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी बेटी की, और मुझे अपने करियर की, फाइनेंशियली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनकी। तो उस टाइम पे संगत जी, उस टाइम पे मुझे अपना बेबी अबॉर्ट करवाना पड़ा था।
मतलब बहुत सारी पर्सनल चीज़ें देखी मैंने उस टाइम पर। तो ये मेरा खुद का सोल डिसीज़न था। एनी हाउ उसके बाद ये हुआ था कि मतलब पर मुझे अबॉर्शन के बाद संगत जी अभी तक लाइक 2023 तक बहुत रिग्रेट रहा है संगत जी उस डिसीज़न का। मैं बहुत याद कर कर के रोती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। और इसके बाद मेरे और अंकल जी का सेपरेशन भी हो गया था ड्यू टू अदर फैक्टर्स, सम पर्सनल रीजंस। मेरी तो मुझे लगा कि मतलब आई एम नॉट मेंट टू बी टुगेदर, और वो भी हो गया। वो चीज़ से मैं गुजर रही थी डिप्रेशन से, क्योंकि सेपरेशन भी हुआ था। पर संगत जी चमत्कार की बात ये है कि जब जून 2023 में मेरा जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा, जब मुझे उनका ड्रीम दर्शन हुआ और जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे आपसे हाथ में पकड़ता हूँ, तेरे सारे कष्ट अब दूर हो जाएंगे। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली ना संगत जी कि तेरी ज़िंदगी को पार मैं लगाऊंगा, तो जब मुझे गुरुजी का सपना आया और मुझे लगता है कि ये जो सपना 7 जून को आया है मुझे, और उसी डेट के आसपास मेरा अंकल जी के साथ संगत जी दोबारा से रिकॉन्सिलेशन हुआ मेरा, एंड जो बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि हम पिछले 8-9 महीने से कम्प्लीटली सेपरेटेड थे एंड और बात भी नहीं करते थे। और संगत जी उसी टाइम हमारा रिकॉन्सिलेशन हुआ, जो कि इट वाज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स पहले ये लगा कि मेरे लाइफ में वो वापस आए, तो वी आर मेंट टू बी टुगेदर। तो उसी टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा संगत जी। उसके बाद कुछ आई थिंक जब गुरुजी का मुझे सपना आया, उसके 1 हफ्ते बाद मेरे सपने में मुझे एक और सपना आता है। उसके इमीडिएट नेक्स्ट वीक उसमें गुरुजी नहीं होते हैं संगत जी, लेकिन उसमें मुझे बस एक आवाज़ सुन रही है, और वो बहुत बड़े ईश्वर या परमात्मा की आवाज़ है। वो इतना मुझे पता है, वो किसी भगवान जी की आवाज़ है, बिना किसी, आप ये कह लीजिए बिना किसी फेस के या कुछ आया मुझे वो ड्रीम। और मुझे कह रहे हैं सपने में कि जो तो बच्चा या बेबी हमेशा से चाहती है, हमेशा से मैनिफेस्ट करती आ रही है, हमेशा से चाहती है, जो अपनी ज़िंदगी में अपनी लड़की के लिए, उसके लिए तू जो क्रेव करती है, वो मैं बच्चा तुझे भेजने वाला हूँ, वो बच्चा सेंड कर रहा हूँ। ये मुझे एक वॉइस आता है ड्रीम में। अगली सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि मुझे से बेबी के सपने क्यों आ रहे हैं, कि मुझे बेबी होने वाला है, बेबी आने वाला है, या बेबी भेज रहे हैं भगवान जी। एंड उसी के ही आप लगा लीजिए नेक्स्ट वीक मेरे ममा घर आए हुए थे मुझे विजिट करने के लिए। और संगत जी मुझे अचानक से खाना खाते वक्त वॉमिट आ जाती है। वॉमिटिंग आती नहीं है यूजुअली संगत जी, वैसे लाइफ में मुझे इतनी नहीं आती है, और इवन प्रेगनेंसी टाइम में संगत जी मुझे वॉमिटिंग कभी नहीं हुई है। तो मुझे एकदम से वहाँ संगत जी मुझे वॉमिट आ गई, मुझे बहुत अजीब सा लगा, और मैं अपने काम पर जा रही थी। तो रास्ते में संगत जी गाड़ी चलाते चलाते संगत जी मुझे वॉमिट आई दोबारा, और मैं उस दिन बहुत डर गई। लाइक कार चलाते चलाते इसे लाइट्स में संगत जी मैंने एकदम से इतनी वॉमिट की कि मेरी सारे ऑफिस के कपड़े संगत जी गंदे हो गए, एंड बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई थी।
एंड ना संगत जी, और मेरे दिमाग में वही चीज़ क्लिक की कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ दोबारा से। एंड मैं क्या करती हूँ संगत जी कि मैं आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट टू माई वर्क। तो मैं रास्ते में मेरी फ्रेंड है, वो भी आ रही होती है वर्क पर, तो मैं उनको इमिजिएटली फ़ोन करती हूँ कि मैं उनको बोला कि आंटी जी को कि प्लीज़ आप आ रहे हो वहाँ से उस साइड से, तो आप पहले पहुँच जाओगे, तो आप प्लीज़ रास्ते से प्लीज़ मेरे लिए एक प्रेगनेंसी किट ले आओगे। तो वो कहते कि हाँ मैं ले आऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है संगत जी। तो मैंने काम से पहुँचते सार सबसे पहले जाते ही मैंने टेस्ट किया रेस्टरूम में जा कर के, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ माई वर्क। एंड संगत जी, आई सी आई एम पॉजिटिव। And then I connect that thing result with the dream of God telling me that कि वो बेबी जो मुझे बेबी ब्लेस हो रहा है। मैं उस टाइम संगत जी मेरे हाथ कांप रहे होते हैं, जैसे वो मैंने पकड़ के रखा हुआ था टेस्टिंग किट जो थी, जो टेस्टिंग वाला होता है, जो वो मैंने पकड़ा हुआ था और मेरे हाथ कांप रहे थे संगत जी। और मैं अंकल जी को भेजती हूँ उस टाइम पर कि फ़ोटो कि ये पॉजिटिव आ रहा है। और मतलब हम दोनों ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो हम दोबारा मतलब मिले हैं ना, अभी तो हमारा रीयूनियन हुआ था, अभी तो 2 वीक्स पहले। तो और मतलब मेरे लिए इतनी जल्दी सब कुछ लाइफ में होना, लाइक इट वॉज सो ओवरवेलमिंग जैसे कह लो, ये हो रहा था हमारे लिए। चलो एनी हाउ ये हुआ। एंड उसके बाद जैसे कि बट जब ये चीज़ हुई ना संगत जी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ गॉड्स प्लान एंड दिस टाइम आई विल कीप इट। एंड अगर मुझे गुरु जी ने कहा है कि वो मेरी ज़िंदगी पार लगाएंगे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उसके इमिडिएटली बाद मुझे ये बेबी ब्लेस किया है, इट मीन्स समथिंग देयर। आई विल कीप द बेबी एंड लाइक चाहे सोसाइटी कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मैं बेबी रखूँगी। एंड देन संगत जी उसके बाद ये हुआ कि जो संगत जी ये बेबी है, ये मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा, अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है। लाइक क्योंकि मेरा कोई जैसे फर्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तो ये बहुत मुझे तकलीफ़ दी है इस प्रेगनेंसी ने मुझे। जब मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर आया, वो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज बहुत गंदा रहा है संगत जी मेरा। लाइक जैसे बीपी लो होना, खड़े नहीं हो पाना, और बहुत ज़्यादा जैसे चीज़ें ऐसा हो गया था संगत जी कि मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। मतलब ये संगत जी जैसे 9 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी की हालत हो जाती ना, तो वो सब मतलब उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कह लो संगत जी की मेरी हालत हो गई थी। सांस चढ़ना, पेट में कुछ ऐसा फील हो रहा जैसे भारी भारी चीज़ लाइक स्टोन के वेट की ना पड़ रही है, मैं ऐसे खड़ी हो रही हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। ऐसी संगत जी ऐसे सिम्टम्स मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कभी फील नहीं हुए संगत जी। एंड ये मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था संगत जी कि मैं काम पे भी नहीं जा पा रही थी। लाइक आई वॉज लाइक इंस्टेंट, चक्कर आने, कभी कुछ होना, वॉमिटिंग आने, वो तो मतलब। एंड उसके बाद क्या होता है संगत जी कि फाइनली मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। एंड अब नेक्स्ट मेरा टास्क ये होता है कि मैं घर पे कैसे बताऊँगी, अब मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊँगी, बिकॉज आई एम इन रिलेशनशिप
राइट. वी आर नॉट मैरिड येट, राइट. एंड मैरिज अगर भी होती है तो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, हर प्रोसेस को. अब बट संगत जी, अब तो मेरी मैरिज का तो था कि वो हो जाएगा टाइम से. अगर भगवान जी ने रास्ता दिखाया तो हो जाएगा सब सेटलमेंट. उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब मैं अपना डॉक्टर की विजिट करती हूँ, अपनी अपॉइंटमेंट करती हूँ यहाँ पर डॉक्टर के पास, तो यहाँ पर तो संगत जी, क्योंकि मैं फॉरेन में हूँ, यहाँ पर तो जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आपको 10 वीक्स में ही पता लग जाता है जेंडर का और सब कुछ 10 वीक्स में पता चल जाता है. और यहाँ पर संगत जी उस टाइम तक जब मैंने डॉक्टर्स के यहाँ पे गई थी तो मेरे 10 वीक्स हो गए थे. डॉक्टर की मेडिकेशंस वगैरह ले रही थी एंड सब. तो इसके बाद क्या होता है संगत जी कि मेरा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, और मेरा अल्ट्रासाउंड होता है. दोनों चीज़ें होती हैं. तो जैसे जब मैं अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जाती हूँ करवाने के लिए अगस्त में, तो मैं अपने साथ एक अपनी डॉटर को लेकर के जाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने घर पे तो किसी को बताया नहीं था संगत जी कि ऐसा कुछ भी है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अल्ट्रासाउंड में देखती हूँ कि बेबी को देखती हूँ. और जब मैं बेबी को देखती हूँ स्क्रीन पर, बेबी इतना एक्टिव होता है संगत जी, लाइक इतनी कलाबाजियाँ खा रहा होता है कि, और मेरी डॉटर देख के संगत जी हमारा फर्स्ट रिएक्शन ऐसा होता है ना संगत जी कि हम हंस रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, लाइक. एंड और मुझे विश्वास हो गया था कि ये वही बेबी है जो कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं. बट इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरा अंकल जी से बात होना फिर बंद हो गया. बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बीच में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने बात करनी बंद कर दी थी, और उनकी तरफ से भी कोई नहीं हुआ संगत जी. तो उस दौरान जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था संगत जी, मेरा बहुत मुश्किल था, हेल्थ वाइज भी बहुत मुश्किल था. और जैसे मैंने बताया कि ऊपर से अंकल का भी सपोर्ट नहीं मिला मुझे, क्योंकि हमारे बीच में फिर से मैंने बताया कि अनबन हो गई थी. एंड थर्ड के मैं काम पे भी नहीं जा पा रही थी, मैंने काम भी क्विट कर दिया था, और मुझे फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई थी. तो अगस्त में क्या होता है संगत जी, मुझे मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है. एंड ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में मैं बहुत श्योर होती हूँ कि हाँ कि बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि जब मैंने मैनिफेस्ट किया और जब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ तो मुझे भगवान जी ने सिग्नल दिया है कि वही होगा. बट मैं ब्लड टेस्ट में देखती हूँ कि उसमें गर्ल आता है, तो मैं थोड़ा शौक लगता है संगत जी कि कि मुझे तो स्पिरिचुअली जो मेरे को कनेक्शन हुआ भगवान के साथ, तो उन्होंने तो मुझे तो लाइक एक अलग ही इंडिकेशन दिया था, और ये कैसे हो गया. एंड प्लस उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी. पेरेंट्स का था कि घर पे कैसे बताऊंगी. अब घर पे बताने के लिए अलग ही स्टोरी लाइक कुकअप की कि मुझे ट्रीटमेंट करवाना पड़ा जस्ट टू गेट सिबलिंग फॉर माय डॉटर एंड एवरीथिंग, जो कि मेरे पेरेंट्स के लिए लाइक बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि ऐसे ऐसे है. बट इवेंचुअली डिडंट सेड एनीथिंग, बट हाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा था कि दे आर नॉट हैप्पी फॉर वॉट एवर डिसीजन माई टुक. एंड बट मैं कहना चाहूँगी कि मैं इतना इमोशनली ड्रेन हो गई थी अपने 3rd मंथ के एंड में आकर के कि आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि रियली कि मैं
इतनी ज़्यादा मतलब हार्डशिप से ये बेबी रख रही हूँ, ये मैं रखूँ कि ना रखूँ। मतलब मैं एक ऐसे एज पे पुश हो गई थी संगत जी कि मुझे लगा कि मैं फाइनेंशियली भी ड्रेन हो चुकी हूँ, कुछ कर नहीं पाऊँगी, कोई सपोर्ट नहीं है, अंकल जी से भी बात नहीं हो रही है, उसका फ्यूचर की टेंशन, घर का नो सपोर्ट। अब मैं क्या करूँ? शुड आई गो ऑन अबॉर्ट? और मैं इस इमोशनल लेवल पे मतलब आ गई थी संगत जी। पर मुझे नहीं पता संगत जी कि मुझे उस टाइम पीरियड पर भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट मिला गुरुजी की तरफ से कि हमेशा यही आता रहा कि नहीं, ब्लेसिंग्स से तो रखना ही है, उनकी ब्लेसिंग से है तो रखना ही रखना है, उनकी ब्लेसिंग से तो रखना है, रखना है, रखना है, ऐसे था। तो मतलब उन्होंने पता नहीं किस तरह से मेरे अंदर हिम्मत जगाई, जो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे ये उनको स्टॉप किया और मुझे इतनी हिम्मत दी। जब मेरे साथ कोई भी नहीं था तो गुरुजी मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं कैरी ऑन कर सकूं प्रेगनेंसी को। एंड 4th मंथ में जैसे मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ, उस टाइम मेरा और मेरे अंकल जी का हमारा जो था वो ठीक हो गया, जिसकी वजह से मुझे एक होप दिखी एंड लगा कि नाउ इन एवरीथिंग मतलब सब ठीक है, फाइनेंशली भी चीज़ें बेटर होती गई बिकॉज अंकल जी अब आ गए थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो इस दौरान संगत जी अभी मुझे बेबी का, अभी इस टाइम पर बेबी के लिए अभी भी मैं यही सोचती थी कि उन्होंने तो मुझे कुछ और सपने में के आकर के इंडिकेशन दिया था और टेस्ट में कुछ और आया। अब मेरे दिमाग में संगत जी वो चीज़ें चलती थी, बहुत चलती थी। तो एक बार क्या होता है संगत जी कि मैं रात को गुरुजी को याद करती हूँ। सितंबर की बात है, 3 अक्टूबर को मेरा एक मतलब अगस्त के बाद, मतलब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद मेरा 3 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड होना था। तो बेसिकली मतलब कभी किसी ने मुझे कहा कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स कभी कभी ठीक नहीं होती है। मुझे संगत जी की मुझे क्लैरिटी बेबी की रिगार्डिंग 3 अक्टूबर को मिल जाएगी फॉर श्योर। तो बट 3 अक्टूबर से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। लाइक एक दिन का रात को मैं बताती हूँ कि मैं गुरुजी को याद करके सोने जा रही होती हूँ और मैं गुरुजी को बोल रही होती हूँ संगत जी कि गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मुझे गाइड करो, प्लीज़ मुझे बताओ जो मेरे अंदर कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, मैं जो आप ही ने ही कन्फ्यूज़न क्रिएट की है, आप मुझे एक अलग वर्ल्ड में जो मुझे कुछ और दिखा रहे हो बेबी के रिगार्डिंग और रियलिटी में मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है, तो मुझे प्लीज़ उसकी क्लैरिटी दो, मुझे प्लीज़ उसकी गाइडेंस दो, मुझे प्लीज़ क्लियर करो। तो जो मैं सोच रही थी, जो मैं गुरुजी को याद करके सोती हूँ, तो मुझे उन्होंने सपने में मुझे मतलब सपना दिखाया मेरी डिलीवरी का, कि मेरी डिलीवरी हो रही है और मेरे बेबी पेट से निकल रहा है। और मुझे जो संगत जी वो टोटली जो बेबी का जेंडर दिखाया था, दिखाते हैं कि ये तेरे पेट से बेबी निकला है। तो उस टाइम जब मुझे सपना रात को आता है और मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे होता है कि तो देखो गुरुजी तो मुझे दोबारा से वही चीज़ दिखाई है जो मुझे स्टार्टिंग में बेबी आने से पहले भी दिखाई थी। और मैंने कहा चलो देख लेते हैं। फिर 3 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड तो अब होगा ही, तो मैं संगत जी 3 अक्टूबर को जाती हूँ संगत जी, और वहाँ पर देखती हूँ कि वो तो जो डॉक्टर्स हैं वो
मुझे फिर भी यही बोल रहे हैं कि बेबी मतलब गर्ल है, और हमें दिख भी संगत जी गर्ल ही रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कि गुरुजी मुझे कुछ और दिखा रहे हैं और डॉक्टर की लैंग्वेज में, डॉक्टर के वर्ल्ड में और जो टेक्निक्स हैं वो इन सब में कुछ और आ रहा है। और संगत जी यहाँ के डॉक्टर ऐसे हैं कि हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आने नहीं, आप ठीक से देखो, आप ये करो या वो करो, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं बहुत डायरेक्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। तो अब मैं जब वहाँ से निकली तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, और इस टाइम के दौरान मैं अंकल जी से इतना शेयर नहीं करती थी ये सब चीज़ें जितनी मैं अपनी, मेरी फ्रेंड है इंडिया में, दिल्ली में रहती है, तो संगत जी उनके साथ मैं रेगुलर इन टच में रहती थी। तो वो जो मेरी फ्रेंड है उनको सब पता था, मतलब हर एक चीज़ का, मेरे इमोशन का, हर दिन हर पल की खबर जो होती ना संगत जी, मैं उनको शेयर करती हूँ। उनको मैंने आते ही फ़ोन किया, जैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर निकली तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा मुझे ना बहुत, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी मुझे दिखा कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है। तो उस टाइम पे उसके वहाँ पर जैसे यहाँ पे दोपहर के 2 बजे थे, तो उसके यहाँ पे लगा लीजिए कि इंडिया में रात के 12 बजे होंगे। तो वो कहते कोई नहीं, आप मतलब टेंशन मत लो। तो मैंने उसको बोला कि मैं मतलब सोच रही हूँ कि मैं प्राइवेट एक अल्ट्रासाउंड करवाऊँ, अल्ट्रासाउंडर्स मतलब अल्ट्रासाउंड वाले के पास भी चले जाऊँ, तो क्या पता मुझे क्लैरिटी मिल जाए और ज़्यादा। तो वो मुझे कह रही थी कि ठीक है आप चले जाओ। तो मैंने कहा जो यहाँ पे प्राइवेट अल्ट्रासाउंड वाला है वो यहाँ से मतलब ड्राइव करके मुझे 40 मिनट्स में मतलब जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर के मैं करवा के आती हूँ। तो कहती ठीक है आप जाओ, मैं सोने लगी हूँ एंड आप मुझे मैसेज कर देना, जैसे भी होगा है ना, आप मुझे बता देना, घबराना मत। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं वहाँ से प्राइवेट मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ पर जाती हूँ। वहाँ पर मुझे शाम के 4:30 की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, और वहाँ पर भी पूरे रास्ते में मैं गुरुजी का सोचती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं ऐसा फील कर रही थी। और मैं ऐसा मतलब फील कर रही थी मैनिफेस्ट कि मुझे क्लैरिटी दो, बट मुझे दो राही के बीच में प्लीज़ मत खड़ा करो। तो मैं वहाँ जाती हूँ संगत जी, एंड वहाँ पे भी संगत जी सेम ही रिज़ल्ट आता है जो कि यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया था, मेरे डॉक्टर्स ने। तो जब मैं वहाँ पे सारी होती हूँ तो मुझे लगा कि मे बी गर्ल सब कह रहे हैं अगर यहाँ के डॉक्टर टेक्निक से तो गर्ल ही होगी। तो मुझे ऐसे एक अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग से गाइडेंस रूम क्यों मिल रही हैं फिर। तो मैं वापस आ रही होती हूँ संगत जी, तो उस टाइम पर आते आते मुझे शाम के 7 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। और इंडिया में वहाँ टाइम ये कह लो कि वहाँ के 6 बज गए होते हैं संगत जी, 5-6 बज गए होते हैं। और मुझे अचानक से मेरी वो फ्रेंड का फ़ोन आता है जो कि एक संगत जी बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पर सब सो रहे होते हैं। मुझे वो उस टाइम पर फ़ोन कभी करती भी नहीं है। आप मानेंगे नहीं संगत जी,
कि उसका मुझे फ़ोन आता है कि आप ठीक हो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहती आप जाए वहाँ टेस्ट करवाए। मैंने कहा हाँ। कहती करवाए, फिर क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे हैं। तो कहती पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती कि मैं जैसे ही सोई तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर सपना आया, एंड वो मुझे कहती है, सपने में वो मुझे कहती है कि मैं ना खिड़की में बैठी हुई हूँ और फ़ोन हाथ में लेकर के और देख रही हूँ बाहर, मतलब गणेश जी को देख रही हूँ और वेट कर रही हूँ। तो मतलब मैसेज का, आपके मैसेज का मैं वेट कर रही हूँ कि आप मैसेज करोगे। तब अचानक से एक वाइट चोले में आते हैं और कोई आते हैं, मुझे कहते हैं कि मुझे कहते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर की बात है संगत जी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो पूरा सपना जब उसने मुझे बताया, इतना मुझे याद नहीं है, जितना मुझे जो मोटा मोटा याद है। मैंने उसको ये बोला कि जहाँ जा अपनी बहन को, अपनी सहेली को संभाल। तो संगत जी तो कहते कि जा अपनी सहेली को संभाल, वो मुझे कोस रही है, वो मुझे गालियाँ दे रही है, और उसको बोल के आके घबराए ना, मैं उसके साथ हूँ, तुम अभी किसी नतीजे पे मत पहुँचो। जो चीज़ मैंने देखी है वो चीज़ सिर्फ मैंने ही देखी है, वो किसी और ने नहीं देखी है, और इतनी जल्दी भी किसी को पता नहीं चलेगी। उसको आकर के ये कहते, और उसको कहते कि तुम पहले ही आकर के मतलब फैसला लेकर के मत बैठ जाना, उसको जाकर के बता कि जो चीज़ मैं देख चुका हूँ वो अभी किसी को दिखेगी नहीं, ना दिख सकती है। बेसिकली वो बेबी के रिगार्डिंग बोल रहे थे संगत जी। तो वो कहते कि मेरी फ्रेंड, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये है वो है। तो कहते कि सब कर्म के हिसाब से मिलता है, सब कर्म के अकॉर्डिंग टाइमली सब कुछ मिलता है जो पता लगता है। और तो मेरी फ्रेंड कहती कि आप जाकर के संभालो ना फिर उसको, आपको पता है ना वो कहाँ बैठी हुई है। तो कहते कि हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ है, तो उसकी टेंशन मत ले, उसके साथ हूँ, तो उसकी मैं डॉटर के साथ हूँ, तो उसको संभाल के अभी ऐसा कुछ फैसला या ऐसा कुछ सोचे ना, और कुछ गलत ना सोचे। तो जब उनसे मुझसे बात शेयर की इमीडिएटली, मतलब 5 बजे उठकर, कि जब भी मुझे ऐसा सपना आया तो मैं शॉक हो गई। मैंने कहा मतलब मैं एक तरह से इतनी ब्लैंक थी, मतलब मैं इतनी उस स्टेट में थी कि आई वॉज लुकिंग फॉर माई आंसर्स, एंड गुरुजी कैसे मतलब मुझ तक वो गाइडेंस देने के लिए मेरी फ्रेंड के सपने में आए, जो वो वहाँ सो रही है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है गुरुजी के साथ, ना वो गुरुजी को मानती है, ना वो उनकी फॉलोवर है, ना कुछ है। एंड जस्ट कि वो मेरे तक मैसेज पहुँचे, उन्होंने उसको ड्रीम दर्शन दिए मेरे लिए, संदेशा पहुंचाने के लिए। एंड वो सुनने के बाद मेरी अंदर इतनी होप कह लो, इतनी पॉजिटिविटी कह लो, एक होता है ना कि आगे की, मुझे लगा कि बस गुरुजी साथ हैं, उनके टाइमिंग पर मुझे शक नहीं करना चाहिए, और अगर वो कुछ करने का कह रहे हैं तो कुछ कर्मों का अगर मुझे कह रहे हैं तो, और मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड आई शुड नो मोर फॉरवर्ड। तो इसके बाद भी संगत जी एक बार मुझे दोबारा से सपना आता है, मतलब गुरुजी का नहीं आता है संगत जी, मुझे मेरी डिलीवरी का दोबारा से सपना दिखता है,
जिसमें मैं डिलीवर कर रही हूँ बेबी को, और सेम मैं देख रही हूँ कि मेरे को बेबी बॉय हुआ है और मेरी बेटी ने अपनी गोद में अपने भाई को पकड़ा हुआ है जैसे कि। तो मैं फिर से संगत जी उसी में मतलब कि सोचती रहती हूँ कि मुझे ऐसे ही सपने क्यों आते हैं, मुझे ऐसे ही सपने क्यों आते हैं। एंड मैंने ना संगत जी उसके बाद, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया। मैंने कहा जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो उन्होंने अगर मुझे किसी टाइम पे वो चीज़ बतानी है या दिखानी है तो वो उनके अकॉर्डिंग ही होगी। मैं नहीं पुश कर सकती। क्या पता भी मेरे कर्म में वो टाइम ना लिखा हो, क्या पता मेरे कर्मों में कुछ और लिखा हो, या अभी कुछ देखना बाकी है या कुछ है। और है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है। मे बी आई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, मतलब दिस होल एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन्स एंड ये दिस कन्फ्यूजन प्रोसेस। एंड मैं भी ये चीज़ ये भी हो सकता है कि हाँ, कि अंकल जी डिज़र्व नहीं करते अभी जानना, कि क्या पता उनका नेचर इंडिपेंडेंट हो उस पर, कुछ भी एक्सवाइड चीज़ें हो सकती हैं संगत जी, जिसकी वजह से मुझे कभी भी संगत जी क्लैरिटी नहीं मिली। कहने का मतलब ये है, और कह लो कि गुरु जी की इच्छा से। बट संगत जी मैं ये कहूँगी कि 5th मंथ तक ऑलमोस्ट तक संगत जी मेरे को, मतलब संगत जी मैंने कहा कि मेरे को पेरेंट्स से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। एंड और घर पे ओपनली वो कोई बात भी नहीं करता था, ना ही कोई केयर जताता था, और मतलब ना ऐसा कोई शो भी नहीं करता था कि जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट ये है कि मुझे 6th मंथ में संगत जी 6 मंथ तक गुरु जी ने मुझे संभाल के रखा, कि मेरी हेल्थ को ठीक रखा, मुझे संभाल करके रखा। और आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरी हेल्थ जो थी संगत जी काफ़ी ठीक हो गई थी। एंड गुरुजी ने मेरी हेल्थ बचाए रखी, और मेरी डॉटर की हेल्थ ठीक रखी। और मेरी डॉटर की हेल्थ ख़राब होती तो मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता। एक टॉक, मतलब संगत जी एक होता है ना कि कम्युनिकेबल भी हो जाती है अगर उसको कुछ हुआ होता है तो। और प्लस मुझे इमोशनली भी टेंशन हो जाती, तो उसको भी बचाए रखा संगत जी। तो इस चीज़ का जितना मैं शुक्राना करूं अपने गुरुजी का, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। मतलब कहने का मतलब ये मेरी 2nd प्रेगनेंसी में शुरू से लेकर के अभी तक ये मेरा 8th मंथ है। मुझे मेरा अगर किसी ने साथ दिया है, अगर मेरा किसी ने इस टाइम पर ख्याल रखा है, तो वो मेरे संगत जी गुरु पा ने रखा है बस, और किसी ने नहीं। उन्हीं की वजह से ही मेरा ये बच्चा, मैं और मेरा बच्चा स्वस्थ है। मैं अच्छी हूँ, मेरी हेल्थ ठीक है, और मुझे कोई इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरा बेबी हेल्दी है। और बस अब किसी तरह से एक और महीना है संगत जी, नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है, एंड उसी में ही सब कुछ क्लियर होगा वैसे तो, कि कैसे है क्या है। बट उसके बाद अब जब मेरा अल्ट्रासाउंड, उसके बाद मैंने जानना छोड़ ही दिया, मैंने करवाना ही छोड़ दिया संगत जी। टेस्ट वगैरह ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि संगत जी मुझे ये नहीं था कि मैं कोई चीज़ें जान सकूं, मतलब कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी करा करके कुछ चीज़ें जानूं। और मैंने सब कुछ संगत जी गुरु जी पर छोड़ दिया, कि जब कुछ बताना होगा, जब कुछ होना होगा तो वो गुरु जी ही बताएंगे, गुरु जी ही करेंगे अपने टाइम से। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है और ये दूसरे सत्संग का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट भी मैं शेयर करूंगी। और आंटी जी का कल सुबह ही पहला सत्संग भी अपलोड हुआ था। आंटी जी का बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। पहला सत्संग भी आप जाकर के इनकी जर्नी ज़रूर सुनना कि गुरु जी के साथ इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, और मैं ये लिंक दे दूंगी आपको इसका भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी की जो आंटी जी ने अपनी जर्नी बताई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, और बाकी की जो जर्नी है, जो आंटी जी का दूसरा सत्संग है, वो मैं नेक्स्ट वाले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में आंटी जी ने अपनी जर्नी जो बताई है वो ऐसे बताई है कि आंटी जी ने कहा है कि मुझे गुरु जी ने बहुत इशारे दिए हैं, और यहाँ तक कि अब मुझे गुरु जी पर इतना यकीन है कि मैंने जिन चीज़ों के लिए मैं सर्च कर रही थी, मैंने वो भी करना बंद कर दिया है। क्योंकि जितनी बार भी मुझे गुरु जी ने इंडिकेट किया है, मैं जितनी बार भी मुझे स्पिरिचुअली मुझे इंडिकेट हुआ है, तो वो मुझे यही हुआ है जो चीज़ मैं चाहती हूँ, जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की है, वो मेरे को पता है। वो मेरे को उस चीज़ों का मेरे को दिखाया है, बताया है गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में, मेरी फ्रेंड के थ्रू भी। बट ये है कि अब जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, जो भी होते हैं, उनका रिजल्ट डिफरेंट है। अब संगत जी, आंटी जी को गुरु जी पर पूरा यकीन है, गुरु जी सब कुछ सही करेंगे। और मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी से कि आंटी जी, गुरु जी आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, गुरु जी आपको हर पल ऐसे ही ब्लेस करें और आपका साथ दे, जो आप चाहते हैं वैसे ही आपके साथ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप भेज सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के रोज नए नए और सारे संगत के सत्संग सुनाए जाएंगे। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग भेजना है तो आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, हमें सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, जितना हो सके हमें सत्संग को शेयर करना चाहिए, क्योंकि सत्संग शेयर करने से भी हमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। इसलिए जितना हो सके आप अपनी हमारे सत्संग को शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना संगत जी की इस सत्संग की आपके थ्रू गुरु जी ने किनको क्या मैसेज पहुंचवाना है। इसलिए जितना हो सके सत्संग को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सत्संग को पूरा सुने, सत्संग को पूरा सुनाएं। जब अपना सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग को पूरा सुनाइए, और जब आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग सुनने से और सत्संग सुनाने से गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस अपनी रजा विच राजी रहना सिखायो सानू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।